गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग छात्र। देखो बेटा, कल क्या पढ़ाई थी मैं? प्यारा गांव। गांव यानी विलेज। गांव यानी विलेज। वेरी गुड नाना। गांव का ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट यानी विलोम शब्द। व्हाट? गांव। व्हाट? शहर। वेरी गुड बेटा। विलोम शब्द गांव, शहर। सो यहाँ शहर कौन कौन गए? दादाजी कहाँ आए बच्चों को लेने के लिए? दादाजी गांव में आए। कौन सी छुट्टियां थी? गर्मी की छुट्टियां। आफ्टर वार्षिक परीक्षा के बाद दादाजी बच्चों को लेने के लिए, बच्चे कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? वेरी गुड बेटा, 8वीं कक्षा। बच्चे कौन सी कक्षा? 8वीं कक्षा पढ़ते हैं। बच्चों का नाम क्या है? रानी रमेश। रानी रमेश। कौन सी कक्षा? 8वीं कक्षा। उनको ले जाने के लिए, गांव में ले जाने के लिए दादाजी आए। कहाँ ले जाने के लिए? सिटी ले जाने के लिए। हॉलिडेज में तुम सब भी कहाँ जाते? दादा दादी के पास। वेरी गुड। नाना नानी के पास। वेरी गुड। और मामा के घर भी जाते हैं। सो रानी और रमेश ऑल्सो। दादाजी आते ही तैयारी हो गए और चलने लगे। जाते ही रेलवे स्टेशन में गए और स्टेशन में चढ़े। फिर बाद में चाचा जी वहाँ रिसीव कर लिए। घर जाने के बाद ढेर सारा प्यार से दादी अम्मा बहुत कुछ खिलाया। सुबह उठते ही दूध पीकर बच्चे निकले बच्चों के साथ दादाजी गांव देखने के लिए, दिखाने के लिए। देखना, दिखाना। दादाजी गांव को पूरी तरह जानता है, इसलिए बच्चों को दादाजी गांव दिखाने के लिए निकले सुबह सुबह। पहला पहला कौन मिला? फर्स्ट कौन मिला? कमलेश काका। वेरी गुड बेटा। फर्स्ट कौन? कमलेश काका। क्या करा है? काका यानी बाबा जैसा संबोधन करके कहा, देखो बेटा कमलेश काका, काका को प्रणाम करो। सो कमलेश काका क्या काम करते हैं? प्रश्न करती है रानी। सो दादाजी कहते हैं कमलेश काका कौन है बेटा? लुहार। लोहे का काम करने वालों को लुहार कहते हैं। लोहे का काम करने वालों को क्या कहते हैं? लुहार। लोहा, बैलगाड़ी की धुरी भी लोहे से बनता है। एक डोर को लॉक करने के लिए लॉक ऑल्सो एक आयरन से ही, लोहे से ही बनता है। और पावड़ा, हथौड़ा, खुरपी, पहिया और कुल्हाड़ी, ये सब किनकी गति से बनते हैं? लोहे की गति से बनते हैं। सो लोहे का काम करने वालों को क्या कहते हैं? वेरी गुड, लुहार कहते हैं। सो यहाँ लुहार कौन है? दादाजी? नो। कौन है? कमलेश काका। कौन बेटा? कमलेश काका क्या काम करते हैं? प्रश्न। कमलेश काका लुहार का काम करते हैं। लुहार का काम करने वालों को, लोहे का काम करने वालों को क्या कहते हैं? लोहे का काम करने वालों को लुहार कहते हैं। एक दो तीन उदाहरण बोलो। खुरपी, पावड़ा, हथौड़ा और बैलगाड़ी की धुरी और ये सब आदि चीजें बनते हैं। खुरपी ऑल्सो। सो अभी देखो, किताबें निकालो।
पुस्तकें निकालो, पन्ना नंबर 13 यानी 13, पन्ना नंबर यानी पेज नंबर 13, टेक्स्ट बुक निकाल कर देखो बेटा। राइट नाना। रमेश, ये संवाद पाठ है, वार्तालाप, कन्वर्जेशन। सो रमेश कहता है दामोदर दादा। नेक्स्ट कौन दिखाई दिए? सेकंड वन दामोदर दादा। वेरी गुड नाना। दामोदर दादा क्या काम करते हैं? किनका प्रश्न है? रमेश का। दामोदर दादा दिखाई देते ही और प्रश्न करने लगा रमेश। सो रमेश कौन सी कक्षा पढ़ता है? 8वीं कक्षा। दामोदर दादा क्या? दादा यानी ग्रैंडफादर। कमलेश को कैसा संबोधन करके कहा? काका। कमलेश को काका, दामोदर को दादा। सो रमेश का प्रश्न क्या है? दामोदर दादा क्या काम करते हैं? सो अभी देखो बेटा, पाठ पढ़ती हूँ। दादाजी सेइंग, दामोदर दादा गांव वालों के लिए मिट्टी के बर्तन जैसे घड़े, मटके, हंडी, मिट्टी के खिलौने आदि बनाते हैं। सो बच्चों, तुम्हें पता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? रानी प्रश्न करती है, कुम्हार, है ना दादाजी? सो यह दामोदर दादा क्या काम करते हैं? मिट्टी का काम, मिट्टी से बने बर्तन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये देखो, हंडी, ये कहाँ काम में आता है? समर सीजन में इसमें पानी रखते हैं और कूल होने के बाद ठंडा के कारण हम पी पाते हैं। सो ये कैसे बनता है? मिट्टी से बनता है। और ये क्या है? ये भी पानी रखने का ही है। यह भी समर सीजन में ही यूज में आएगा। इसमें भी पानी रखते हैं। और ये क्या है? बर्तन। इसमें क्या करते हैं? फिश करी पकाने लगते हैं। ये भी मिट्टी से बनता है। मिट्टी यानी मड। और घड़ा, मटके, हंडी, ये सब बनते हैं। और खिलौने भी यानी टॉयस भी मिट्टी के रहते हैं। टॉयस भी मिट्टी के रहते हैं। सो मिट्टी के काम से, मिट्टी से बनाए वस्तुओं को क्या कहते हैं? कौन बनाते हैं? मिट्टी का काम कौन करते हैं? कुम्हार। व्हाट? कुम्हार। राइट। मिट्टी का काम मिट्टी से बनते हैं। वो जो मिट्टी से बनाते हैं, हंडी, मटके, पावड़ा, सुराही, मिट्टी से जो भी तैयार करते हैं ना, उनको क्या कहते हैं बेटा? कुम्हार कहते हैं। क्या कहते हैं? कुम्हार। लोहे से बनाते हैं, उनको लुहार। मिट्टी से बनते हैं, कुम्हार। यहाँ दामोदर दादा कौन है? दामोदर दादा कुम्हार है। क्या है? कुम्हार। और मिट्टी से ऐसे दीप जलाने के भी बनते हैं। मिट्टी से ही तैयार किया जाता है। अभी आने वाला दीपावली है, सबको पता है, ये मिट्टी से ही बनते हैं। सो मिट्टी से बनते हैं, बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? कुम्हार कहते हैं। सो दामोदर दादा कौन है यहाँ? कुम्हार। अभी देखो बेटा, दादाजी कहते हैं, रानी क्या कहती है? कुम्हार कहते हैं ना दादाजी। सो दादाजी टोल्ड शाबाश, यानी वेरी गुड नाना, यू टोल्ड करेक्ट आंसर। मेरी प्यारी रानी बेटी को तो सब
कुछ, सब, एवरीथिंग। रानी बेटी को तो सब कुछ पता है, दैट्स वाई दादाजी कहते हैं वेरी गुड, यानी शाबाश बेटा। सो और वह देखो चंद्रैया चाचा का घर, थर्ड पर्सन कौन है? चंद्रैया। चंद्रैया क्या संबोधन करके कहा? चाचा। चाचा यानी तेलुगु में बाबाई, अंग्रेजी में अंकल कहते हैं। सो चंद्रैया को क्या कहा है? चाचा। सो घर आया, किनका घर आया? चंद्रैया का घर, चंद्रैया चाचा का घर, चंद्रैया चाचा का घर। ये हाउस किसका है? चंद्रैया चाचा। वेरी गुड नाना। सो देखो वहाँ क्या है? चंद्रैया चाचा का घर। हु टोल्ड? दादाजी। सो वे कपड़े बुनते हैं। चंद्रैया चाचा का काम क्या है? कपड़े बुनने वालों को जुलाह क्या कहते हैं? जुलाह। प्लीज बेटा कंफ्यूज नहीं होना। लोहे के काम करने वालों को लुहार, मिट्टी का काम करने वालों को कुम्हार, कपड़े बुनने वालों को जुलाह। कपड़े, अभी तुम सब ड्रेस पहने, ये सब कपड़ा कहाँ से आता? बुनना, तैयार करने वाला कौन? चंद्रैया चाचा। क्या काम करता है? कपड़े बुनता है। अभी देखो बेटा, सो मेरी अच्छा दादाजी कपड़े बुनने वालों को क्या कहते हैं? दादाजी कहा कपड़े बुनने वालों को जुलाह कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जुलाह। सो कपड़ा मशीन और हाथ दोनों से बनाते हैं। कपड़ा प्रीवियस ईयर्स यानी प्राचीन काल में कपड़ा हाथ से तैयार करते थे। थ्रेड लगाकर उसमें बैठ कर ऐसा करके थ्रेड, ये दो नमूने के थ्रेड लगाते थे, ऊपर सेटिंग वैसा था। और ऐसा करे जब ये थ्रेड ऐसा आकर इसमें एक लाइन आता था, फिर बाद में ऐसा करने से यह थ्रेड था ऐसा जाने का, ऐसे एक थ्रेड और ऐसा आने से यहाँ क्या बनता था? एक कपड़ा, एक क्लॉथ तैयार होता था। सो प्रीवियस ईयर्स कैसा करते थे? हाथ से कपड़ा तैयार करते थे। नवडेज अभी मशीन से कपड़ा तैयार किया जा रहा है। सो इसलिए नाउ आर्मर, इन आवर आर्मर में रियल अभी भी रेशम यानी पट्टू, पट्टू वस्त्रालु अंटर कदा। सो रेशम का क्लॉथ यानी साड़ी, यानी रेशम का साड़ी, पट्टू वस्त्रम, पट्टू पीतांबरम सो तैयार करते हैं। नाउ आल्सो इन आवर आर्मर में। सो हमारा ये क्या है बेटा? हाथ से करते हैं। प्रीवियस ईयर कपड़ा हाथ से करते थे, बुनना हाथ से करना। और चंद्रैया का काम क्या है? चंद्रैया चाचा का काम क्या है? कपड़े बुनाना, बुनाते हैं। सो कपड़े बुनना प्रीवियस ईयर्स हाथ से भी बुनते थे। नवडेज नाउ अभी मशीन से कपड़ा तैयार हो रहा है। अभी देखो बेटा, कपड़े बुनने वालों को यहाँ वाली को आया बेटा, वो वालों को बहुवचन में लगाओ, जुलाह कहते हैं। कपड़े बुनने वालों को क्या कहते हैं? जुलाह कहते हैं। कपड़ा मशीन और हाथ दोनों से बनाते हैं।
हाथ से बनाने को हथकरघा कहते हैं। हाथ से कपड़ा बनाने वालों को हथकरघा कहते हैं। और हाथ से बनाने को हथकरघा, सेकंड घा नाना, सॉरी, सेकंड घा हथकरघा कहते हैं। और हाथ से बनाने को हथकरघा कहते हैं। चंद्रैया चाचा के घर के पास ही बाबैया का भी घर है। फोर्थ पर्सन हु इज नाना? बाबैया, बाबैया, फोर्थ पर्सन। बाबैया को क्या कहते हैं? कुछ कहा क्या? नो, बाबैया ही कहा। नेक्स्ट हाउस किसका आया? बाबैया। नेक्स्ट हाउस किसका आया? बाबैया का आया। एक बार देखो बेटा, ये लिख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कमलेश, दामोदर, चंद्रैया, बाबैया। एक बार लिखो जल्दी। सो कमलेश लिखे, कमलेश काका क्या काम करते हैं? कमलेश काका लोहार का काम, लोहे का काम करते हैं। लोहे का काम करने वालों को क्या कहते हैं? लोहे का काम करने वालों को लोहार कहते हैं। वेरी गुड। सो अभी देखो, दामोदर दादा क्या काम करते हैं? दामोदर दादा मिट्टी का काम, मिट्टी से बर्तन, खिलौने और हंडी, मटके, सुराही और ग्लास ऑल्सो मट्टी का रहता है बेटा। सो बनाते हैं। सो मिट्टी से बनाने वाले को क्या कहते हैं? कुम्हार कहते हैं। कुम्हार कौन है? कुम्हार दामोदर दादा है। नोट कर लो, कुम्हार कौन है? कुम्हार दामोदर दादा है। अभी देखो, चंद्रैया चाचा क्या काम करते हैं? चंद्रैया चाचा क्या काम करते हैं? सोचो। कपड़े बुनाने का काम, बुनने का काम, हाथ से कपड़े, प्रीवियस ईयर्स हाथ से कपड़े बुनते थे, नवडेज मशीन से तैयार किया जा रहा है। सो कपड़े तैयार करने वालों को क्या कहते हैं? कपड़े तैयार करने वालों को जुलाह कहते हैं। क्या कहते हैं नाना? जुलाह कहते हैं। नेक्स्ट हाउस किसका आया? बाबैया। कौन बेटा? बाबैया का हाउस आया। किनका आया? बाबैया का हाउस आया। ये पाठ पढ़ो और कठिन शब्द एक बार लिखो बेटा। अभी लिख दो, कमलेश काका कुम्हार, लोहार, अच्छा, मिट्टी, हंडी, मटके, चंद्रैया चाचा, बाबैया, दादाजी, शहर, हथकरघा, ये सब कठिन, ये
तुम एक बार लिखो ना। अभी देखो पाठ पढ़ो, कल बताती। एक बार व्याकरण की दृष्टि से यह कमलेश दामोदर चंद्रैया बाबैया कौन है? संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जंतु का भाव प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जंतु का भाव प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यहाँ व्यक्ति यानी पर्सन आ गया। कमलेश काका, दामोदर दादा, चंद्रैया चाचा, बाबैया। सो ये नेम्स है बेटा। व्याकरण की दृष्टि से ये नेम्स क्या है? संज्ञा। व्हाट नाना? संज्ञा। ओके ना बेटा? क्या है? संज्ञा। सो पाठ पढ़ कर आओ और कल पन्ना नंबर 14 बताती। पाठ ये 2 अनुच्छेद अच्छी तरह पढ़ो और कठिन शब्द 1 से 2 बार पढ़ते हुए लिखो। क्या करना बेटा? पढ़ते हुए लिखो।